ये अदालत का हंगामा है जिसे देखना और सुनना जरूरी है, तभी यकीन होगा। मुझे लूटो मत, तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ओक्लाहोमा में एक वकील को नाराज जज द्वारा अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने पर अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान जमीन पर गिरा दिया। तो उसने ऐसा क्या किया जो इतना चौंकाने वाला था? अब वक्त आ गया है कि आप लोग मेरी बात भी सुने। हम लॉ एंड क्राइम द्वारा पेश किए गए इस मामले पर नजर डाल रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। वाह, चलिए इसमें गहराई से चलते हैं। एक ओक्लाहोमा के वकील को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जब एक कस्टडी केस में जज के साथ उनकी तकरार ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि आप अदालत की अवमानना के दोषी हैं। उसने मुझ पर चिल्लाया। रॉब बी हॉपकिंस ने ओक्लाहोमा सिटी में 13 साल तक हॉपकिंस लॉ एंड एसोसिएट्स चलाया। उन्होंने राज्य में इमिग्रेशन, पारिवारिक कानून और नागरिक अधिकारों के मामलों में क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अब वह खुद कानून के घेरे में हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह सब 5 फरवरी 2026 को पोटोंटा काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुआ था। हॉपकिंस एक बच्चे की कस्टडी विवाद में मां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हॉपकिंस ने तर्क दिया कि क्षेत्राधिकार की समस्या है क्योंकि उनकी क्लाइंट ने कभी पोटोटा काउंटी में निवास नहीं किया। माहौल शुरू से ही तनावपूर्ण था। लगता है कोर्टरूम पूरा भरा हुआ है, तो अगर मैं अपनी दलील पर वापस आ सकूं तो मैं आभारी रहूंगा। जज को यह अच्छा नहीं लगा कि हॉपकिंस की क्लाइंट व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थी और उन्होंने बताया कि किसी दूसरे मामले में उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। हॉपकिंस ने बताया कि पहले कहा गया था सुनवाई में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी सुबह कॉल करने पर तुरंत अदालत आने को कहा गया। हॉपकिंस पहुंच गए, उनके क्लाइंट्स नहीं आ सके। अब जब हॉपकिंस ने अपने क्षेत्राधिकार संबंधी तर्क देने की कोशिश की, तो उनकी बहस जज और विपक्षी वकील दोनों से हो गई। ठीक है, आप दस्तावेज निकालें और बताएं किस पैराग्राफ में उस दिन की बात है। और फिर से यही है जूलियन क्रेमर का हलफनामा। ये विशेष उपस्थिति और खारिज करने की याचिका के समर्थन में संलग्न है। शिक्षा, वो बच्चा जो स्कूल गया था। अनुच्छेद ABCDE। किसका? जूलियन क्रेमर का हलफनामा। अनुच्छेद संख्या 3, बच्चे का निवास। शुरुआत से OQW लगातार और विशेष रूप से जज के साथ निवास कर रहा है। May I state my grounds? जी सर, आगे बढ़िए। ये सुनी सुनाई बात है। ये आपका हलफनामा है। मैं इस अदालत का हिस्सा हूँ। चुप रहो, वो बार बार बोल रहा है पर आपने उसे नहीं टोका। चुप रहो। कम से कम उसे अपनी बात पूरी करने दो। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। अपनी बातें पूरी करो। मान्यवर हलफनामा याचिका के साथ है, फिर भी यह सुनी सुनाई बात है। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि मैं जिरह नहीं कर सकता। आप जानते हैं ये कोई गवाह नहीं है, ये तो एक खाली कुर्सी है। मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता मिस्टर पामर को प्रैक्टिस करते कितना समय हुआ है। मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझसे ज़्यादा समय से कर रहे हैं, और वो भी एक दो बार बिना क्लाइंट की मौजूदगी के क्षेत्राधिकार संबंधी बहस में शामिल हुए होंगे। मुझे पूरा यकीन है। सर, आपको अंदाजा भी नहीं है। ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है। मुझे अपनी राय बताने दीजिए। मुझे इस बात से निराशा हो रही है कि आपकी क्लाइंट यहाँ नहीं है। अदालत को फिर से बीच में मत टोकिए। जी मैडम। मुझे आपकी मुवक्किल की अनुपस्थिति से परेशानी है। मुझे ये जानकर निराशा हो रही है कि उनके खिलाफ एक वारंट जारी है जो शायद उनके यहाँ न होने का कारण हो सकता है। मुझे नहीं पता। मैं अपनी दलील पूरी नहीं कर पाया था। मैं अपना बयान पूरा नहीं कर पाई थी। तुमने फिर से बीच में टोक दिया। खुद को मत फेंको। मैंने नहीं फेंका, वो बेंच से गिरा था। कृपया झूठी बातें मत कहिए मैन। सर, यहाँ गवाहों से भरा कमरा है। हाँ, मैंने उसे नीचे रखा था। हाँ, मैंने उसे नीचे रखा, वो गिर गया, मैं नहीं गिरा। शांत रहिए, मैं परेशान या बहस नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे तर्क रखने नहीं दे रहे। मेरे चेहरे पर सच में लाली नहीं है मैडम। कोर्ट रिपोर्ट दोनों की बातें दर्ज कर रही है। ये बिल्कुल दिन की तरह साफ है कि ये महिला इस अदालत में पेश नहीं होगी क्योंकि इसके खिलाफ वारंट है। हम चोरी कर रहे हैं, आपत्ति।
ये सच नहीं है और तुम तैयार हो मुझे इसमें मत घसीटो। ये स्थिर है। या मुझ पर गोली चलाई। नहीं सर, यहाँ नहीं डालना। नहीं। अब हॉपकिंस ने जज पर आरोप लगाया कि वे उसे ट्रांसजेंडर पुरुष होने के कारण निशाना बना रहे हैं। इसके बाद हालात जल्दी बिगड़ गए। मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे चोट मत पहुंचाओ। अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो, मत करो। क्या तुम मुझे फेंक रहे हो? रुको, विरोध मत करो। भाई गवाह हूं। ठीक है, हाथ पीठ पीछे रखो, विरोध मत करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है। मैं चल नहीं सकता, मुझे नीचे फेंका जा रहा है। बस शांत हो जाओ, उस तरफ चलो, शांत हो जाओ। मुझे लूटो मत, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम सांस ले रहे हो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम मुझे ले जा रहे हो। ये मत सोचो कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो जैसे मैं सांस नहीं ले सकता। मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता। अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। मैं सांस नहीं ले सकता भाइयों, मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता। अतिरिक्त अधिकारियों के बॉडी कैम फुटेज में दिखाया गया है कि वे जल्दी से अदालत कक्ष में पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। मैंने उसकी टांगे पकड़ ली हैं। कोई 911 पे कॉल करो, कोई 911 पे कॉल करो। अब तुम्हारा फोन मेरे पास है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे ठीक है, हम तुम्हें उठा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अभी महिला अधिकारी बुलाओ, अभी कोई महिला अधिकारी बुलाओ। उठो। अभी एक महिला अधिकारी बुलाओ। कोई नहीं है, जरूरत है। शुभकामनाएं, मैं उठ नहीं सकता, देख भी नहीं पा रहा हूँ। उसने अभी अभी मेरा चश्मा फेंक दिया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरा चश्मा दो, मेरे चेहरे पे लगा दो, मेरे चेहरे पे लगा दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरी मदद करो। नहीं, मेरा चश्मा दो, मैं नहीं कर सकता। ओह, मैं चलने की कोशिश नहीं कर रहा और देख नहीं सकता। मुझे देखो। मुझे अपना बटुआ चाहिए। हम तुम्हारा सारा सामान ले लेंगे। चलो। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम खींच रहे हो। चलो। मुझे एक मौका दो, मुझे चलने का एक मौका दो। धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, बस कॉल कर सकते हैं। जरूरत हो तो अधिकारी बुला सकते हैं। 16 सेंट्रल 91 के लिए हम हिरासत में हैं। मैंने अपना शरीर भी खो दिया। उसका नाम क्या है? 16 सेंट्रल 91 के लिए, लेकिन एक व्यक्ति हिरासत में है। उसका सरनेम क्या है? उसका सरनेम क्या है? उसका सरनेम क्या है? मुझे सपना की जरूरत नहीं है। उसका सरनेम क्या है? उसका सरनेम क्या है? कहने वाला है। मैंने कहा हम उससे कॉल नहीं करने वाले।
उन्होंने ऊपर मदद मांगी थी तो हम दोनों वहाँ गए। कृपया मुझसे मत पूछिए। मेरे लिए जेल तकनीकी रूप से काम है। क्या आप इसे लाइट से हटा सकते हैं? वो मेरी बॉडी कैन समझने की कोशिश कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा है। मैं जज जैक्सन से बहस कर रहा हूँ। वो कमरे में तेजी से घुस आती हैं। बस एक सेकंड, मुझे जाना होगा। हॉपकिंस को जेल में बंद कर $25,000 का बॉन्ड तय कर हिरासत में रखा गया। कोर्ट रूम की अफरा तफरी के कुछ दिन बाद हॉपकिंस ने अपनी प्रैक्टिस बंद करने की घोषणा की। उन्होंने इस पर फेसबुक वीडियो में भी बात की। मेरी कहानी आप सबकी कहानियों जैसी नहीं है। ये इस मायने में थोड़ी अलग है कि मैं एक औरत के रूप में पैदा हुई थी और यही बात सबको थोड़ा सा नाराज़ कर देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ खास लोग, बहुत महत्वपूर्ण ऊंचे पदों पर बैठे लोग, अगर आप चाहे तो कह सकते हैं, उन्होंने इसे बहुत सी बातों का निशाना बना दिया और मैं किसी भी चीज़ के बारे में एक शब्द भी नहीं कह पाया। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई कभी सच्चाई सुनेगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब कोर्ट में मेरा सबसे बुरा दिन था। मैं आखिरी सुनवाई के लिए लेट हुआ। जज ने पूछा, क्या चल रहा है? हम कहाँ थे? मैंने कहा, मेरा नाम रॉब हॉपकिंस है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैं छुप नहीं सकता, भीड़ में गुम नहीं हो सकता। जो मुझे जानता है वो जानता है कि मैं खुल के बोलता हूँ और मुझे अपने आप पे गर्व है। मैं हमेशा वही रहूँगा, साथ ही दयालु और सम्मानजनक भी। और इसलिए मेरे खिलाफ़ जो आरोप आप सुन सकते हैं कि मैंने काले चोगे वाले किसी भी न्यायाधीश के प्रति असम्मान दिखाया है, वे पूरी तरह से झूठे हैं। वे पूरी तरह से झूठे हैं। हाँ, ऐसे मौके आए हैं जब मैं कुछ ज़्यादा ही उत्साही हो गया था, लेकिन हमेशा अपने मुवक्किल के सर्वोत्तम हित में। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि जब मैं खुद को बलि का बकरा बना रहा हूँ, जब मैं कुछ हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा हूँ, तब भी लक्ष्य को बार बार बदल दिया जाता है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। और यही वे सूक्ष्म अपमान है जो उथल पुथल, विरोधी नकारात्मक छवि और अर्थ पैदा करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम के पीछे S² लिखा होता है। लेकिन हॉपकिंस की परेशानियां अवमानना के आरोप पर नहीं रुकीं। ओक्लाहोमा कोर्ट रिकॉर्ड से पता चला कि वो आपराधिक आरोप का सामना कर रहे हैं और ओक्लाहोमा बार एसोसिएशन उनका वकालत लाइसेंस छीनना चाहती है। 20 फरवरी को हॉपकिंस पर किसी अधिकारी का विरोध करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट फाइलिंग में दिए गए नोट्स के अनुसार उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा। उद्धरण, एक बार जब सिविल केस में अवमानना के लिए 10 दिन की सजा पूरी हो जाएगी। अपराध मामले में उनकी अगली कोर्ट पेशी 14 अप्रैल है। वकालत के लाइसेंस पर बात करते हुए कोर्ट में हमें हॉपकिंस के अन्य कथित गलत व्यवहार भी पता चले। सत्यापित शिकायत और आपातकालीन अंतरिम निलंबन के लिए आवेदन कुछ दिन पहले ही 27 मार्च को दायर किया गया था। बार एसोसिएशन का दावा है कि हॉपकिंस ने पेशेवराना व्यवहार से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन किया। उद्धरण, पहला आरोप ने 2 फरवरी की उस घटना को संबोधित किया जिसने प्रतिरोध के आरोप का कारण बना। अदालत के कागजात के अनुसार 23 फरवरी 2026 को प्रतिवादी पोटोंटक काउंटी जिला न्यायालय के न्यायाधीश सी स्टीफन केसिंजर के समक्ष अदालत की प्रत्यक्ष अवमानना के नोटिस पर सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। न्यायाधीश केसिंजर ने पाया कि प्रतिवादी की 5 फरवरी 2026 को की गई कार्रवाइयां अनुचित, गैरपेशेवर, अपमानजनक और ओक्लाहोमा बार एसोसिएशन के सदस्य के लिए अशोभनीय थीं। न्यायाधीश केसिंजर ने कहा, उस दिन आपकी कार्रवाइयां अदालत की अवमानना की परिभाषा हैं। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी का उद्दंड और अव्यवस्थित व्यवहार ऐसा था कि उससे व्यवधान पैदा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई। 5 फरवरी 2026 को, जैसा कि ओक्लाहोमा स्टैट्यूट्स के शीर्षक 21 धारा 565 के तहत आवश्यक है, अदालत ने अदालत की प्रत्यक्ष अवमानना के नोटिस को बरकरार रखते हुए प्रतिवादी को पोटोंटोक काउंटी जस्टिस सेंटर में 10 दिन की सजा दी। उस दिन अदालत कक्ष में मौजूद अन्य वकीलों में से एक ने भी बार एसोसिएशन को जो उसने देखा था उसकी रिपोर्ट करने के लिए पत्र लिखा था और हॉपकिंस को जवाब देने के लिए 20 दिन का समय दिया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं किया।
दूसरा आरोप जनवरी में ओक्लाहोमा काउंटी में हुई प्रारंभिक सुनवाई से जुड़ा है। हॉपकिंस उस मामले में प्रतिवादी का पक्ष रख रहे थे। दायर दस्तावेज के अनुसार जब उत्तरदाता राज्य के चिकित्सा गवाह की जिरह कर रहे थे, तब कार्य दिवस समाप्ति पर था। अदालत ने उत्तरदाता को निर्देश दिया कि वे प्रासंगिक प्रश्न पूछें, क्योंकि उद्देश्य चिकित्सा गवाह की जिरह को समाप्त करना था। उत्तरदाता अदालत के साथ बहस करने लगे, अदालत की बात काटने लगे और अदालत को बीच में टोकने लगे। उत्तरदाता ने बार बार टोके जाने के बावजूद कार्यवाही में बाधा डालना जारी रखा। अदालत के बार बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी पर उत्तरदाता पर $100 जुर्माना लगाया गया। और ये पहली बार नहीं है जब हॉपकिंस अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए हैं। अदालत के कागजात जो काउंट 3 का उल्लेख करते हैं, स्टीवंस काउंटी ओक्लाहोमा के 2023 के एक मामले से जुड़े हैं, जिसमें हॉपकिंस ने एक किशोर का प्रतिनिधित्व किया। शिकायतकर्ता के अनुसार हॉपकिंस को बार बार कार्यवाही में बाधा डालने से मना किया गया और चेतावनी दी गई कि ऐसा जारी रखने पर उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने फिर से ऐसा किया और उन्हें वहां से हटा दिया गया। दायर की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 90 मिनट हिरासत में रखने के बाद प्रतिवादी को फिर से अदालत कक्ष में लाया गया और उन्हें अदालत की अवमानना की कार्रवाई से राहत पाने का अवसर दिया गया। प्रतिवादी ने ऐसा अपनी हरकत के लिए अदालत और वकील दोनों से माफी मांगकर किया। चौथा आरोप मार्च 2025 की उस घटना से जुड़ा है जब हॉपकिंस अदालत में एक ही समय पर 2 या 3 मामलों के लिए तय थे। जब एक न्यायाधीश ने एक अदालत कक्ष में हॉपकिंस को उनके मुवक्किल के साथ अपने चेंबर में बुलाकर अपने संभावित फैसले पर चर्चा करनी चाहिए, तो हॉपकिंस कथित तौर पर दूसरी अदालत कक्ष में थे। दस्तावेज के अनुसार प्रतिवादी अदालत कक्ष में नहीं आए और न्यायाधीश डिशमैन का चेंबर में इंतजार किया। जैसे ही न्यायाधीश डिशमैन ने याचिका पर फैसले का कारण बताया, प्रतिवादी उत्तेजित होकर अदालत रिपोर्टर की मांग करने लगे। वह गुस्से में आकर ऊंची आवाज में सुनवाई मांगने लगे। उन्होंने बार बार टोका, न्यायाधीश की बात काटी और आवाज ऊंची की। प्रतिवादी को बाहर जाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रतिवादी तभी न्यायाधीश के कक्ष से बाहर गए जब उन्हें बताया गया कि उन्हें परिसर से बाहर ले जाने के लिए डिप्टी बुलाए जाएंगे। पांचवा आरोप है कि हॉपकिंस ने एक मामले को बहुत जटिल बनाया, बार बार बिना स्पष्ट कारण टाला और अदालत व विपक्षी वकील से संवाद नहीं किया। 2025 में ओक्लाहोमा की सिविल अपील अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा कि हॉपकिंस को विपक्षी वकील की फीस चुकानी होगी। छठा आरोप 2024 के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें हॉपकिंस ने एक बार फिर कथित रूप से एक जज के सामने सुनवाई तय की थी, लेकिन उसी समय वे किसी दूसरे मामले में एक अलग अदालत कक्ष में पाए गए। सातवां आरोप है कि हॉपकिंस ने जनवरी 2026 की सुनवाई में अदालत में जोर से चिल्लाकर कार्यवाही में कई बार बाधा डाली। और आठवां आरोप उन पर 2025 में एक संरक्षकता मामले में लगभग पूरी तरह से किसी भी कानूनी कार्य से बचने का है। उस दायर याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ आपातकालीन अंतरिम निलंबन का आदेश चाहता है क्योंकि उनकी वकालत जारी रहने से जनता को तत्काल गंभीर और अपूरणीय नुकसान का खतरा है। बार एसोसिएशन के मुताबिक दिसंबर में हॉपकिंस को अनुशासनात्मक वैकल्पिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला था। उन्हें पेशेवर आचरण की कक्षाओं में भाग लेने और बार एसोसिएशन के नैतिकता सलाहकार के साथ मासिक बैठकें करनी थीं। उनके खिलाफ और शिकायतें दर्ज नहीं होनी थीं। फिर भी ऐसा हुआ, जिससे उन्होंने डाइवर्जन कार्यक्रम की शर्तें तोड़ी। अभी तक ये साफ नहीं है कि हॉपकिंस ओक्लाहोमा में वकालत का लाइसेंस खोएंगे या नहीं, लेकिन उन पर लगे आरोपों के कारण ये संभव है। किसी भी तरह से देखें, अदालत में उनका यह गुस्सा, जो निश्चित रूप से उनका सबसे अच्छा पल नहीं था, वायरल वीडियो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत इस केस के लिए इतना ही। हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।